बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार में बड़ी भूमिका निभाने वाले ओबीसी समुदाय के कुछ थके हुए नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत आधा दर्जन ओबीसी विधायकों को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया, लेकिन इतने से ही अखिलेश बीजेपी का ओबीसी वोट बैंक को बड़ी चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। वजह यह कि बीजेपी में ओबीसी नेताओं की बड़ी लंबी लिस्ट है और उनकी सियासी ताकत का भी अंदाजा सबको है। दूसरी ओर सबसे बड़ी वजह यह कि बीजेपी ने ऐन मौके पर अपना अचूक ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कह दिया कि इस देश के सबसे बड़े ओबीसी नेता पीएम मोदी हैं। यानी एक बार फिर पीएम मोदी के चेहरे को सामने लाकर बीजेपी यूपी में फिर ड्राइविंग सीट पर जा बैठी। अब जब बात ओबीसी पर आ गई है तो बीजेपी जनता को यह भी याद दिलाने लगी कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उसने ओबीसी कोटे से कितने मंत्रियों को चुना। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह दोनों ही ओबीसी समाज से आते हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने तो ट्विटर पर यह अभियान भी छेड़ रखा है कि उनकी सरकार ने ओबीसी को क्या दिया और कितना दिया। लेकिन जो ओबीसी नेता अखिलेश की साइकिल पर सवार हो गए, उनकी कोशिश इस वोट बैंक में डेंट मारने की होगी। इसीलिए अपने पुराने अंदाज में बीजेपी ने अनुसूचित जाति के लोगों की दहलीज पर हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। हालांकि आरएसएस ने समरसता कार्यक्रम के जरिए पहले ही बड़ा आधार बना रखा है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने अपने अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता के घर पहले सहभोज किया, फिर विरोधियों को आंकड़ों से आईना दिखाया। जिस दिन से बीजेपी के विधायक और मंत्री बागी हुए, जो जा चुके, उनका आरोप है कि पिछड़ों और दलितों के लिए योगी सरकार ने कुछ किया ही नहीं। जो बचे हुए हैं वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं होती तो पिछड़ों का कल्याण नहीं होता। ऐसे में तमाम दलों के लिए दलितों का मुद्दा इतना अहम क्यों हो चला है, इस बात को आंकड़ों के सहारे समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में स्वर्ण करीब 17 से 19% है और दलित का वोट शेयर 21% तक है। उनके अलावा मुस्लिम 19% हैं। लेकिन जिस शब्द ओबीसी को लेकर राजनीति गर्म हुई, उसका आंकड़ा सबसे ज्यादा 42 से 43% के करीब है, जिसने पिछली बार बीजेपी को बम्पर वोट दिया था। फिलहाल ओबीसी नेताओं के पार्टी छोड़ने से बीजेपी में हलचल जरूर है, लेकिन उसे पता है कि क्लाइमेक्स आते आते काफी कुछ बदल जाएगा, क्योंकि अब गेंद बीजेपी के पाले में है और उसे ही गोल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।